कौन बजरंग दल के लोग? राहुल जी ने दावा किया है सर आने वाले 2 राज्यों में चुनाव और वहाँ भी कंटिन्यू सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी उनके दावे को मान रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री देखिए, राहुल जी उनको पहले से स्थिति को भांप जाते हैं। जब उन्होंने नोटबंदी किया था तो उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। नहीं माने, हंसी उड़ा दिए। जब कोरोना आया तो मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब भी बोले कि ये समय नहीं है, इसको रोकने का समय है। तब भी उन्होंने बताया। जीएसटी के समय भी राहुल जी ने बता दिया था ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, लेकिन माने नहीं। आज राहुल जी फिर कह रहे हैं इस तारीख नोट कर लें, राहुल जी जो आज बात कर रहे हैं वो सही साबित होगा। और 2023 में ये सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ में बहुत से पेशेंट हैं और बहुत से परिवारों में हमने अपने आसपास देखा है कि बच्चों को, नौजवानों को तड़पते हुए देखा है। और ये अनुवांशिकी बीमारी है और इसके लिए यहाँ एक रिसर्च सेंटर बहुत ज़रूरी था। और आज इस सेंटर का आज भूमि पूजन किया गया है। आने वाले समय में इसकी जांच के व्यापीकरण किया जाएगा और सभी लोगों को पता हो, बाल्यकाल से पता हो तो उसके इलाज की संभावनाएं बढ़ जाती है। और यहाँ रिसर्च भी होगा, तो दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिससे निजात ना पा जा सके, लेकिन आवश्यकता है उसकी दिशा में प्रयास किया जाए। तो आज इसकी शुरुआत हो रही है। मैं विभाग के मंत्री को, विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को खूब बधाई देता हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी था और इस दिशा में इसकी शुरुआत हुई। खूब बधाई। मुख्यमंत्री जी केंद्रीय मंत्री वो दावा कर रही है कि आने वाले 2023 में बीजेपी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनने वाली है, 2024 में क्या कहेंगे? मेरी लाल, पहली बात तो ये है कि ये झूठ का पिटारा लेकर आए थे। बोलते धान हम खरीदते हैं। धान यदि खरीदते हैं तो प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1100-1200 रुपये क्विंटल में बेचने के क्यों मजबूर हैं? दूसरे प्रदेशों में समर्थन मूल्य के लिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। यदि वो पैसा दे रहे हैं तो पूरे भारत सरकार तो पूरे देश के लिए है। तो ये कह देना कि पूरे देश के किसानों के धान को समर्थन मूल्य खरीदा जाएगा, ये कह दें तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लोगों को भला होगा। दूसरी बात ये है, यदि वो धान खरीद रहे हैं तो घोषित कर दे कि यहाँ एक एक दाना धान एफसीआई के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ में खरीदी की जाएगी, तब तो मानेंगे। क्योंकि पूरा सिस्टम हमारा है, मार्केट राज्य सरकार का है, समितियां हमारी है, धान खरीदी केंद्र हमारे द्वारा है। घाटा होता है वो हम लोग उठाते हैं। हम लोग तो उसे चावल देते हैं, उस पैसे चावल देंगे तो फोकट में थोड़ी ले लेगा भाई। धान हम खरीदते हैं किसानों से, मिलिंग करते हैं, उसमें जो भी घाटा आप देखेंगे। कोरोना काल में उस समय में भारत सरकार हमारे चावल नहीं खरीदा था। हम लोग फिर मंत्रिमंडल की उप समिति बनाए और उसको नीलामी किए। उसमें जो घाटा हुआ 1000-1200 करोड़ जो भी, उसको राज्य सरकार उठाया। केंद्र सरकार की क्या भूमिका है? तो ये अब चुनाव आ गया है तब ये बात करें। नहीं तो विधानसभा में विपक्ष के साथियों से कहता था कि भाई चलिए प्रधानमंत्री से मिलते हैं कि यहाँ के जो चावल का हमारा कोटा उसे बढ़ाए, तो कोई नहीं गए। अब चुनाव आ गया, कोई किसान उसको साथ देने वाले हैं ही नहीं, अब वो बरगलाने में लगे हैं। मध्य प्रदेश में सर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। मुझे नहीं जानकारी नहीं इसको लेकर आज यहाँ शिवराज सिंह चौहान को मतदान किया जा रहा है। कौन बजरंग दल के लोग? राहुल जी ने दावा किया है सर आने वाले 2 राज्यों में चुनाव और वहाँ भी कंटिन्यू सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी उनके दावे को मान रही है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्री देखिए, राहुल जी उनको पहले से स्थिति को भांप जाते हैं। जब उन्होंने नोटबंदी किया था तो उन्होंने कहा कि गलत हो रहा है, इससे देश की अर्थव्यवस्था चौपट होगी। नहीं माने, हंसी उड़ा दिए। जब कोरोना आया तो मोदी जी नमस्ते ट्रम्प कर रहे थे, तब भी बोले कि ये समय नहीं है, इसको रोकने का समय है। तब भी उन्होंने बताया। जीएसटी के समय भी राहुल जी ने बता दिया था ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, लेकिन माने नहीं। आज राहुल जी फिर कह रहे हैं इस तारीख नोट कर लें, राहुल जी जो आज बात कर रहे हैं वो सही साबित होगा। और 2023 में ये सभी राज्यों में कांग्रेस जीतेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में वापसी होगी।
मध्य प्रदेश, तेलंगाना, अन्य राज्य जहां चुनाव में कांग्रेस जीतेगी और 2024 विपक्ष एक साथ होकर जो लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी को कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। मुझे जानकारी नहीं है भाई, मैं जानकारी लेके भी बात करूंगा। अब देखिए ऐसा है, वो तो कर्नाटक में लड़ लिए, देख लिए है ना, वहाँ क्या हश्र हुआ है, तो 2024 में भी होगा। सर अबॉर्शन की आज मीटिंग को लेकर एमपी सुशील मोदी की जो बारात लगी उसमें सब ऐसा है, है? हो गया उसके बारे में। सुशील, ये जो पटना में जो बैठक हुई ना विपक्षी दलों की, भारतीय जनता पार्टी की धड़कनें बढ़ गई है और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ये इनको लग रहा है कि अब हमारे पैर के नीचे की जमीन खिसकते जा रही है। ठीक है, थैंक यू।